हर हिंदू परिवार में कोई भी पूजा पाठ, कोई भी यज्ञ, कोई भी विवाह, कोई भी नया काम भगवान गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होता। वे विघ्नहर्ता हैं, बाधाओं को दूर करने वाला और मंगल मूर्ति हैं, जो हर शुरुआत को शुभ बनाते हैं। लेकिन गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा देखना अशुभ होता है, क्योंकि इससे झूठे आरोप और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्या हुआ? अगर उस दिन चंद्रमा दिख जाए तो क्या करना चाहिए? भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति का ये सम्मानपूर्ण स्थान कैसे प्राप्त हुआ? इसका उत्तर विजय के नहीं, बल्कि श्राप की एक कहानी में छिपा है, जो ब्रह्मा वैवर्त पुराण में वर्णित है और गणेश चतुर्थी की परंपराओं में याद की जाती है। मैं इस वीडियो में ये सब साझा करने जा रहा हूँ। उस अभिशाप की वह रात। गणेश चतुर्थी की रात गणेश जी मोदक और लड्डुओं का भोग लगाकर अपने वाहन मूषक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। दैदीप्यमान और अभिमानी चंद्रमा ने उन्हें लड़खड़ाते देखा और हंस पड़े। पुराणों में दूसरों की कमजोरी पर हंसना घोर अपमान माना गया है। ये हर्ष नहीं, बल्कि मनोरंजन के वेश में अभिमान है। इस उपहास से आहत होकर गणेश ने श्राप दिया, हे चंद्र, तुम्हारा सौंदर्य तुम्हारा पतन बन जाएगा। जो कोई भी इस दिन तुम्हें देखेगा वो अपमान और दुर्भाग्य का शिकार होगा। ये श्राप तीनों लोकों में वज्र की तरह फैल गया। देवता भी भयभीत हो गए, क्योंकि चंद्रमा के बिना जीवन का क्या अर्थ है? चंद्र द्वारा क्षमा याचना करने और अन्य देवताओं के हस्तक्षेप करने के बाद ही गणेश ने अपने वचन नरम किए। उन्होंने घोषणा की कि केवल गणेश चतुर्थी के दिन ही चंद्रमा का दर्शन अशुभ होगा, क्योंकि इससे झूठे आरोप और अपमान होगा। यही कारण है कि आज भी भक्त गणेश चतुर्थी पर चांद देखने से बचते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये इस बात का स्मरण है कि कैसे अहंकार और उपहास दुख में बदल सकते हैं और कैसे क्षमा सबसे कठोर श्राप को भी शांत कर देती है। अभिशाप से पवित्र भूमिका तक। लेकिन ये कहानी केवल चंद्रदेव की नहीं है, ये स्वयं भगवान गणेश जी की है। जिसके पास श्राप देने की शक्ति है, उसके पास आशीर्वाद देने की भी शक्ति है। उस रात के बाद से लोगों को ये एहसास हुआ कि हर शुरुआत, चाहे वो यात्रा की हो, किसी अनुष्ठान की हो या किसी विचार की भी हो, अदृश्य बाधाओं से मुक्त होने के लिए उनकी कृपा की आवश्यकता होती है। ऋग्वेद में गणेश को ब्राह्मण अस्पति कहा गया है, पवित्र वाणी के देवता, जिनका आह्वान स्तोत्रों के आरंभ में किया जाता है ताकि शब्द बिना किसी बाधा के प्रवाहित हो सके। गणेश अथर्वशीर्ष में उन्हें ब्रह्मांड का साक्षात अवतार बताया गया है। त्वं मूलं सर्वस्य, त्वं अधिष्ठानम सर्वस्य, आप ही सबके मूल हैं, आप ही सबका आधार है। इस प्रकार श्राप किसी कहानी का अंत नहीं था, ये उनकी शाश्वत भूमिका की शुरुआत थी। उन्हें प्रथम स्थान देकर हम कर्म से पहले ज्ञान को, महत्वाकांक्षा से पहले विनम्रता को और इच्छा से पहले स्मरण को स्थान देते हैं। इस घटना में छिपा ज्ञान। इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हर पतन, हर अपमान, हर वो क्षण जब जीवन हम पर हंसता है, अपने भीतर परिवर्तन का बीज रखता है। गणेश का श्राप हमें याद दिलाता है कि अहंकार अंधा कर देता है, उपहास घाव देता है, लेकिन आशीर्वाद भर देता है। जब हम कोई भी काम शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहते हैं, तो हम आंख मूंदकर किसी अनुष्ठान का पालन नहीं कर रहे होते। हम खुद को याद दिला रहे होते हैं कि शुरुआत नाजुक होती है। उन्हें मार्गदर्शन के लिए ज्ञान, उनकी रक्षा के लिए धैर्य और उन्हें मजबूत बनाने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। गणेश वही ज्ञान, वही धैर्य और वही विनम्रता है। इस घटना से एक सबक जो सीखना है। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि कर्म, हास्य, क्रोध और क्षमा के खेल से देवता भी परे नहीं है। गणेश, जिन्होंने ठोकर खाई, जिन्होंने श्राप दिया, जिन्होंने क्षमा किया, हमें दिखाते हैं कि पूर्णता का अर्थ कभी न गिरना नहीं है, बल्कि हर गिरावट को किसी महानतम मार्ग का द्वार बनाना है। इसीलिए उन्हें सबसे पहले याद किया जाता है। इसलिए नहीं कि उन्हें कभी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बाधाओं को वरदान में बदल दिया। इसलिए नहीं कि उनका कभी मजाक नहीं उड़ाया गया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हमें इनसे ऊपर उठना सिखाया। और इसलिए जब हम कोई भी काम शुरू करने से पहले उनके आगे सिर झुकाते हैं, तो हम वास्तव में उस ज्ञान के आगे झुक रहे होते हैं जो कहता है हर श्राप एक वरदान बन सकता है, हर पतन एक नई शुरुआत बन सकता है। जीवन हमें ठोकर खाने वाली रातें देगा, ये हमें हंसते हुए चांद देगा, लेकिन अगर हम गणेश को अपने हृदय में धारण करें तो हर श्राप, चाहे कितना भी भारी क्यों न हो, सबसे शुभ शुरुआत में बदल सकता है। भगवान गणेश जी, कृपया मेरी भक्ति, प्रार्थना और आपके प्रति मेरे प्रेम को स्वीकार करें।
गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मोटिवेशनल वीडियो, स्पिरिचुअल वीडियो और सत्य से जुड़े वीडियो को देखने योगी बाबास चैनल को सब्सक्राइब करें।